हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रश्न क्रमांक 4 कर रहे हैं और उसमें हम लोग 2 प्रश्न कर चुके हैं। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हम लोगों ने किया हुआ है। तो आज हम करेंगे तीसरा प्रश्न और इसमें हमें प्रसार करना है और सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है। जिन बच्चों ने पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न नहीं देखा है और वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएँ, वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो आइए आज करते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो सबसे पहले हमने प्रश्न क्रमांक 3 को लिख लिया और हल करते समय भी हम इसे पूरा फिर से लिखेंगे। तो हमने एक बार फिर से लिख लिया। अब इसके बाद हम इसे ए, बी और सी बताएंगे। तो पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है बी और तीसरा पद होता है सी। और अगर माइनस है तो वो भी हम साथ में लिखते हैं, क्योंकि हमने केवल प्लस वाली सर्वसमीका को ही याद किया हुआ है। तो प्लस वाली सर्वसमीका यानी एक सर्वसमीका याद करके हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसलिए अगर कभी सवाल में माइनस आए तो वो भी आपको लिखना है, माइनस का चिन्ह। तो चलिए अब हम ए बी सी जो है उसको डिफाइन करते हैं। तो पहला पद ए हो जाएगा। तो बताइए ए का मान कितना होगा। ए का मान होगा -2x। बी का मान कितना होगा। बी का मान 3y। और सी का मान 2z। तो ये हो गया ए बी सी। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो माना, अगर आपको लिखना है, क्योंकि आप ये मान ही रहे हो तो माना भी लिख सकते हो। अब सर्व समीका लगाएंगे तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सर्व समीका। और सर्व समीका होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab धन 2bc धन 2ca। तो इस तरीके से ये सर्व समीका होती है। अब इस सर्व समीका में हमें ए बी सी के मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है -2x। तो अब हम मान रखते हैं। तो देखिए बताइए ए का मान कितना है -2x प्लस बी का मान कितना है 3y प्लस सी का मान कितना है 2z। और फिर वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे बराबर ए का मान, ए वर्ग है ना, तो ए का मान तो कितना है -2x। तो ए की जगह पर -2x, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। धन बी का मान बताइए कितना है। बी का मान 3y है, तो बी की जगह पर कितना रखोगे 3y। और वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। प्लस सी का मान कितना है 2z। तो यहाँ पे हमने रखा 2z और वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। प्लस 2ab। तो पहले 2, फिर a का मान -2x और फिर इंटू में b का मान कितना है 3y। तो यहाँ पे 3y। तो 2ab हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी में 2bc और 2ca। तो नीचे लिख लेते हैं 2bc। तो 2b का मान कितना है 3y। तो यहाँ पे b का मान 3y और c का मान कितना है, c का मान है 2z। तो यहाँ पे 2z प्लस 2ca। 2c का मान कितना है 2z और a का मान कितना है -2x। तो -2x कर दिया। इस तरीके से हम लोग इसको कर लेते हैं। अब ये आपको लिखना है तो चाहे लिखें और नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यही हमें हल ज्ञात करना है। तो इसको करेंगे -2x का वर्ग है तो इसे रफ में करेंगे। तो यहाँ पे समझ लेते हैं -2x का वर्ग है तो -2x गुणित -2x होगा। लेकिन माइनस माइनस का प्लस कर लेंगे, संख्या का संख्या में करेंगे तो 2 दूनी 4 और x का x में होगा तो x स्क्वायर। तो देखिए प्लस हो जाएगा ये, तो क्या होगा 4x वर्ग। 3y वर्ग है तो इसका हो जाएगा 9y वर्ग। तीतर का 9 हो जाएगा क्योंकि, और इसका हो जाएगा 2 दूनी 4z वर्ग। अब तो सिंपल है, आप पे बनने लगा होगा। अब इसके बाद देखिए पहले अगर माइनस है तो पहले 3 पद हैं, 1 2 और 3, तीनों का गुणा होना है। तो पहले चिन्हों का करेंगे। प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे प्लस माइनस का क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस। अब करेंगे संख्या का संख्या में, 2 दूनी 4। फिर करेंगे x का y में, तो कितना होगा xy। इसके बाद प्लस, अब देखिए यहाँ पे संख्या, अब यहाँ पे माइनस तो है नहीं तो चिन्हों का तो होगा नहीं। अब संख्या का संख्या में करना है। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 बाई जेड। यहाँ पे देखिए माइनस है तो पहले चिन्हों का होगा, तो प्लस माइनस का क्या होगा माइनस। संख्या का संख्या में करिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8zx ये हो जाएगा। अब इसके बाद यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। कोई भी पद रिपीट नहीं होता, एक्स वर्ग वाला और है नहीं, वाई वर्ग वाला भी नहीं है, जेड वर्ग वाला भी नहीं है। ना ही एक्स वाई है, ना वाई जेड और ना जेड एक्स। तो जैसे ही आप गुणा करते हो तो सीधा इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। इसके बाद पहला पद हम a मानेंगे, तो a बराबर कितना आएगा 3a। आप यहाँ पे लिख सकते हो माना। तो a बराबर 3a
बी बराबर आएगा -7 भी। देखिए जब भी माइनस चिन्ह हो तो माइनस को भी लिखना है ताकि आपका आंसर सही आए। और सी का मान -c, क्योंकि हम लोग केवल प्लस वाली सर्वसमीका ही लगा रहे हैं, माइनस का मान लिखते हैं यहाँ पे। अब सर्वसमीका जो होती है उसको लिख लेते हैं। तो सर्वसमीका हमने लिख ली, उसके बाद हम ए बी और सी के मान रखेंगे। तो यहाँ से रख देते हैं, ए का मान 3a, बी का मान -7b और सी का मान -c, और वर्ग लगा है तो वर्ग। यहाँ पे ए का मान कितना है 3a, तो 3a का वर्ग हो जाएगा। प्लस बी का मान कितना है -7b, तो यहाँ पे हम रखेंगे ब्रैकेट में -7b का वर्ग। प्लस सी का मान कितना है -c, तो c की जगह पर -c का वर्ग। प्लस 2ab, तो 2a का मान है 3a और b का मान है -7b, तो 2ab हो गया। प्लस 2bc, तो प्लस 2b का मान कितना है -7b और c का मान कितना है -c, तो ये रख दिया। प्लस 2ca, तो 2c का मान कितना है -c और a का मान कितना है 3a, तो 2c इस तरीके से हमने रख दिया। अब इसका करेंगे हम हल। तो तीतर का 9a वर्ग हो जाएगा ये। और यहाँ पे 7 सतैया 49, माइनस माइनस का तो पहले प्लस बनेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग है। और 7 सतैया 49, 49 b वर्ग हो जाएगा ये। और माइनस माइनस का ये भी प्लस बन जाएगा, तो प्लस का c वर्ग होगा। और ये यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, तो पहले चिन्हों का होगा तो माइनस प्लस का माइनस। और 7 या 21 और 21 दूनी 42, तो 42 और ए बी आएगा, 42 ए बी। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का प्लस होगा, लेकिन प्लस प्लस का फिर प्लस ही होगा। तो यहाँ पे प्लस लगा के संख्या का करेंगे, 7 दूनी 14 BC, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 BC। और माइनस प्लस का माइनस, और संख्या का संख्या में करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 CA, तो आएगा 6 CA। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे एक बार अभ्यास करके देखें। थैंक यू।